बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े के प्रोसेस में कुछ तरमीम की हैं, कुछ सख्तियाँ की हैं, कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं। इस बारे में आज हम गुफ्तगू करते हैं। हमारी गुफ्तगू का अहाता होगा कि व्हाट इज़ द करंट वीज़ा सिचुएशन फॉर पाकिस्तानी सिटीज़न्स इन यूएई। हम इस दौरान गुफ्तगू करेंगे कि अकामा ना हो तो अकामा कैसे हासिल किया जा सकता है, अकामा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीज़ा का प्रोसेस जो है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। क्या पाकिस्तानी शहरियों के लिए वर्क वीज़ा भी अब दस्तयाब है? वर्क वीज़ा के बुनियादी तकाज़े क्या हैं? और इसके अलावा हम कौन बनवाता है अकामा? अकामा यानी कि रेज़िडेंसी परमिट, जिसको अरबी में अकामा कहा जाता है। वो क्या है यूएई में बगैर रेज़िडेंसी परमिट के काम करें तो क्या सज़ा हो सकती है आपकी? अगर एम्प्लॉयर यानी कि आपको ले जाने वाला, काम करवाने वाला रेज़िडेंसी प्रोसेस ना करे तो क्या करना चाहिए आपको? किस तरह से आप अकामा बनवा सकते हैं? रेज़िडेंसी हासिल करने के बुनियादी मराहिल क्या हैं? इसका पूरा प्रोसीजर क्या है? और किस तरह से ये बनवाया जा सकता है? 2025 के आखिर और 2026 के आगाज़ में मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी। आम सब्ज़ पासपोर्ट होल्डर्स के वीज़ा को अक्सर रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो आम लोगों के हैं, उनके जो पासपोर्ट हैं, उनके तो वीज़े बिल्कुल रिजेक्ट हो रहे हैं, आम तौर पर ये रिजेक्ट हो रहे हैं। जबकि डिप्लोमेटिक या ब्लू ऑफिशियल्स पासपोर्ट रखने वालों के लिए निस्बतन आसान है। पहला क्वेश्चन है कि यूएई क्या पाकिस्तानी शहरी अब यूएई का विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं? यानी कि अब आप अमूमी तौर पर नहीं। इसका जवाब है अमूमी तौर पर नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर शॉर्ट टर्म विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा तकरीबन फ्रीज़ है अब, कि 3 माह का वीज़ा लग जाता था, जाएँ और विज़िट करें और वहाँ पर फिर आप मज़ीद उसको एक्सटेंड करवाएँ, काम करें, एन्जॉय करें, फिर पक्का ल हो जाए। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर शॉर्ट टर्म विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा तकरीबन फ्रीज़ है। अलबत्ता पॉलिसी में अचानक तब्दीली मुमकिन है। इससे ताज़ा मालूमात के लिए यूएस या मुस्लिम ट्रैवल एजेंसी से तस्दीक की जा सकती है, क्योंकि टाइम टू टाइम इसकी कोई पॉलिसीज़ जो है, इसको रिविज़िट भी किया जाता है, तब्दील भी किया जाता है और मोस्टली ये शॉर्ट टर्म ये पाबंदियाँ होती हैं, थोड़े टाइम के लिए लगती हैं। क्या पाकिस्तानी शहरियों के लिए वर्क वीज़ा अब भी दस्तयाब है? यानी कि विज़िट वीज़ा तो खत्म हो गया, तो क्या वर्क वीज़ा दस्तयाब है? जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यानी कि वर्क वीज़ा अब भी जारी हो रहे हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास यूएई में रजिस्टर्ड कंपनी की स्पॉन्सरशिप हो। बगैर जॉब के वर्क वीज़ा मुमकिन नहीं है। वहाँ पर कोई रजिस्टर्ड कंपनी हो, वो आपको स्पॉन्सरशिप जो है फ्राहम करे, वहाँ से आपको वीज़ा मिले, देन जो है आपका वर्क वीज़ा लगता है और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। जो 3-3 माह का जो विज़िट वीज़ा है और एक्सटेंशन है, वो खत्म हो गई है। वर्क वीज़ा के लिए बुनियादी तकाज़े क्या हैं? क्या रिक्वायर किया जाता है कि आपने वहाँ पर जाना है, तो क्या तकाज़े हैं? कम से कम 6 माह वैलिड पासपोर्ट हो, यानी कि आपकी एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की जो है कम से कम 6 माह पड़ी हो, कंपनी की जॉब ऑफर या स्पॉन्सरशिप, यानी कि जो यूएई में दुबई, शारजाह, अबू धाबी या किसी भी यूएई की दीगर रियासत में को वो रजिस्टर्ड कंपनी हो और वो यूएई के रूल्स के मुताबिक रजिस्टर्ड बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी हो और वो आपको स्पॉन्सरशिप या जॉब ऑफर करे। वो आपके पास हो, आपकी जो तरीमी इसनाद है, मुआफ़े या एचईसी या पाकिस्तान और यूएई एम्बेसी से अटेस्टेड हो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उन लैब से हो जो रिकॉग्नाइज्ड है या जो रिकमेंडेड है। एमाइरेट्स आईडी के बायोमेट्रिक्स भी आपके पास मौजूद होने चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस 2026 में लाज़मी करवाना पड़ेगी। यूएई में अकामा कौन बनवाता है? मतलब किस तरह से बनता है? इसका प्रोसीजर क्या है? कौन बनवा के देता है? कानून के मुताबिक रेज़िडेंसी वीज़ा बनवाना एम्प्लॉयर की कानूनी ज़िम्मेदारी है। जिस बंदे ने आपको काम पे बुलाया है, जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है, जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दी है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि आपको अकामा बनवा कर दे। मुलाज़िम खुद से रेज़िडेंसी अप्लाई नहीं कर सकता। सिवाय गोल्डन या ग्रीन वीज़ा के मखसूस केसेज़ हैं, उनमें ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें जो है मोस्टली कंपनी ने आपका अकामा अप्लाई करना होता है। आप खुद से किसी जगह पर अकामा अप्लाई नहीं कर सकते। कंपनी ने खुद से आपका अकामा अप्लाई करना है। अगर कोई शख्स यूएई में बगैर अकामा के काम करे तो उसकी सज़ा क्या है? अकामा नहीं है आपके पास और वहाँ पर आप गए थे विज़िट पर। इसी वजह से तो पाकिस्तानियों के विज़िट वीज़ा पर पाबंदी लगी है और आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये एक फ़ौजदारी जुर्म है। मुलाज़िम पर जुर्माना, जेल, डिपोर्टेशन और एंट्री बैन लग सकता है। ज़्यादातर पाकिस्तानियों को उन्होंने डिपोर्ट ही किया है। जेल वगैरह में उन्होंने आज बार ज़्यादा खर्चे हो गए। तो कान से पकड़ा बिठाया जाने जाओ बेपाक जाओ। और जुर्माने भी होते हैं, लेकिन उन बेचारों के पास पैसे नहीं होते, तनख्वाहें नहीं मिली होती, काम तो होता कोई नहीं है, छुप-छुप के काम किया होता है, तो जुर्माने की रकम ही नहीं उनकी होती उनके पास, तो सबसे बेटर ऑप्शन उनका इनको रिपोर्ट करना ही होता है। और फर्दर इन पर एंट्री बैन लग सकती है कि आइंदा तुमने कभी भी यूएई में नहीं आना। जो बंदा इनको काम करवा रहा था, उस पर 1 लाख से 10 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। इसी वजह से वहाँ काम नहीं मिलता आपको। धक्के खा रहे होते हैं आप, कोई आपको काम पे नहीं रखता। ओवर स्टे करने पर 50 दिरहम रोज़ाना जुर्माना हो सकता है, डेली की बुनियाद पर 50 दिरहम। अगर एम्प्लॉयर रेजिडेंसी प्रोसेस ना करे तो क्या करना चाहिए? यानी कि जो आपको ले गया था, वो आपका ये इकामा वगैरह ना लगवाए, तो फिर आपके पास क्या हल है? तो एमओएचआरई जो है, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, उस पर आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बगैर परमिट काम करने का माहदा कानून तौर पर बातिल समझा जाता है। आपके पास परमिट नहीं है तो ये बेसिकली तो ये गैर कानूनी माहदा है। बगैर वीज़ा काम जारी रखने से तनख्वाह का दावा भी मुतासर हो सकता है कि अगर आपको कोई तनख्वाह नहीं दे रही कंपनी वगैरह, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट वगैरह में जाके वहाँ पर रुजू नहीं कर सकते। अकामा हासिल करने के बुनियादी मराहल क्या है? क्या प्रोसीजर है? क्या-क्या करेंगे तो आपको अकामा मिल सकता है? पहला मरहला तो ये है कि स्पॉन्सर वर्क परमिट 20 परमिट अप्लाई करना 60 दिन के लिए। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा, एमाइरेट्स आईडी, बायोमेट्रिक्स होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस होगी और तीसरा इसका जो मरहला होगा 2026 में पासपोर्ट पर स्टिकर अब नहीं लगता। एमाइरेट्स आईडी ही आपकी अकामा है। अब वहाँ पर बाकायदा तौर पर आईडी मिलती है, जिससे पहले से स्टिकर लगता था, वो अब नहीं मिलता। अब आईडी ही आपका अकामा है। यूएई का के अंदर रेज़िडेंसी कन्वर्जन मुमकिन है? क्या आप वहाँ पर विज़िट वीज़ा से अकामा बनवा सकते हैं? इसका क्वेश्चन एक्चुअली ये है। जो है सभी में पाकिस्तानी शहरियों का विज़िट वीज़ा से रेज़िडेंसी कन्वर्जन बहुत मुश्किल हो गया। ये पहले वाली बातें नहीं रही थी। आप विज़िट वीज़ा पर गए, वहाँ से इक़ामा लगवाएँगे तो ये अब मुमकिन नहीं रहा, ना ही आपका लगेगा। महफ़ूज़ तरीका ये है कि पाकिस्तान से ही वर्क परमिट अप्रूवल हासिल किया जाए, विज़िट वीज़ा पर जाकर वहाँ पर आपका इक़ामा नहीं लगेगा।
क्या 5 ईयर मल्टी एंट्री वीज़ा या फैमिली स्पॉन्सरशिप मुमकिन है? जी, महदूद केसेज़ में ऐसा मुमकिन है। फ़ीस ज़्यादा और शर्त सख्त है। फैमिली स्पॉन्सरशिप सिर्फ़ करीबी रिश्तेदार मुकर्रर तनख़्वाह की शर्त पर ही मुमकिन है। वहाँ पर आपका कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार हो, तो ऐसे मामलात हो सकते हैं। तो एट द एंड हम इसका खुलासा ये करते हैं कि यूएई में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा मुश्किल लेकिन वर्क वीज़ा मुमकिन है। ऑफ़र और कानूनी स्पॉन्सरशिप हो, बगैर विज़िट या रेज़िडेंसी के काम करना शदीद कानूनी खतरा है। रेज़िडेंसी मतलब इकामा के बगैर वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है।